स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि ये जो एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं सड़कों पर, तो वो क्या प्रारब्धवश होते हैं, क्या होता है? क्या ये कर्मों के फल है? एक कैसे समझें हम, ये है क्या, क्यों हो जाते हैं? एक प्रश्न है कि ये जो अंतःकरण रहता है, जीव का जो अंतःकरण है, तो वो क्या जीव में, एक जीव में बना रहता है और वैसे ही दूसरे में चला जाता है रहते हुए? कहने का तात्पर्य यह है कि इनका पूछना यह है कि क्या पहले जिसके पास था अंतःकरण उसमें भी रहता है और जहाँ जाके स्थापित होता है उसमें भी हो जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा गया। और क्या, ये दो प्रश्न हैं। तो एक आगे से बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो दुर्घटनाओं की बातें हैं, एक्सीडेंट की बातें हैं, ये सबके अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, वो ये तो बिना समय के मृत्यु हो गई, ये जो दुर्घटना हुई, ये जो हो गया, ये कर्म का फल नहीं है, ये तो हाँ असमय ही मृत्यु हुई, होना नहीं था। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो कर्मों के फल हैं, उसके हिसाब से सब कुछ मैनेजमेंट चलता है भगवान का, और उस सिचुएशन में वहीं पे आ जाता है आदमी जहाँ उसको खत्म होना है, मरना है, उस जगह पहुँच जाता है और ये सब बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई पहुँच गया उस स्पॉट पे और हो गई मृत्यु, ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन किसी ने आगे मार दिया, किसी ने ट्रक चढ़ा दिया, और आजकल तो ये रोज ही सुनने में आ रही है घटनाएं। दो चीज़ें, एक तो सुसाइड कर दिया, मार दिया किसी को भी और कह दिया सुसाइड कर दिया, और दूसरा ये कह दिया कि वो तो सड़क दुर्घटना में खत्म हो गया, और मरवा नहीं है, सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ये सब जगत की बातें हैं। लेकिन अपन को तो ये समझना है कि इसका भेद क्या है। तो जहाँ तक हमारा सोचना है, हमारा मनन चिंतन है, हमें तो यही समझ में आता है कि जो भी है, जो भी हो रहा है जीवन में, सब प्रारब्ध के कारण ही हो रहा है, कर्मों का फल ही है। जैसे कर्म है उसके अनुसार सब कुछ हो जाता है। हम साफ साफ देखते हैं कि कई बार हम कुछ और करना चाहते हैं और पूरा दम लगा देते हैं, रुपया भी बहुत खर्च कर देते हैं, सारा कुछ जो बनता है सब कर देते हैं, लेकिन तब भी हो नहीं पाता जो हम चाहते हैं। तो अगर उसका बचना होगा तो जो करना चाहता है वो भी फेल हो जाएगा, और अगर होना है तो उसके लिए तो सब हो ही जाए। तब भगवान ने रचाया है कि इस समय से ऐसे कोई आएगा और मार देगा। अब ये बात अलग है कि वो उसका कारण बना, जिसने मारा या मर गया वो कारण बना, उससे उसके प्रारब्ध बनेंगे, उसके कर्म फल मिलेंगे, है ना। लेकिन ये जो मरा, इसके अपने कर्म फलों के कारण हो सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि आश्रमों में कोई महात्मा, साधारण आदमी नहीं, कोई महात्मा प्रवचन कर रहा था और दो शिष्य थे, उसमें से एक जो था वो चाहता था कि मुझे आश्रम मिल जाए, और दूसरा जो था उसने सब गुरु के ऊपर छोड़ रखा था कि जिसको चाहे उसको दे। अब उसको गुरु ज़्यादा समझता था,
कि ज़्यादा समझदार है, आश्रम उसको दे दिया, जिसको जो कुछ नहीं कहता था, जो भी गुरु चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा सोच के जो चलता था उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी को भी दे दें ना दें, जो मर्जी आए कर। लेकिन जिसने ये सोच रखा था कि मुझे मिलना चाहिए, उसने आके प्रवचन होते में गर्दन काट दी। बताइए, सोच ये रहा है कि मैं आश्रम का मालिक बन जाऊँ और उसकी करतूत ने किया। ऐसा आदमी क्या आश्रम का मालिक बनने लायक है? लेकिन हाविंग कि प्रवचन करते में जाके और पीछे से वार कर दिया, तलवार चला दी, छुरा चला दिया और वहीं ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है, ये जो आजकल हो रही है ना, गला काट देंगे, गला घर से अलग कर देंगे, ये सब बहुत सुनने में आ रहा है ना, और हो भी रहा है। तो इसमें भी यही है कि उसको तो उस टाइम जाना ही था, कारण वो बना, क्योंकि कोई भी आदमी ना तो एक सांस ज़्यादा ले सकता है ना एक सांस कम ले सकता है ना। जितना उसका निश्चित है, जितनी आयु निश्चित है, उसी टाइम पे जाना है। तो क्या होता है, जो पहुँचे हुए रहते हैं वो इसीलिए नहीं डरते, मृत्यु से भी क्यों नहीं डरते कि कोई कितना भी उसको वार्निंग दे दे कि मैं मार डालूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन वो जानते हैं कि ये क्या मारेगा, ये तो केवल कारण बनेगा, है ना। मेरी उतनी ही आयु लिखी होगी जितना जीना है मुझे, और अगर मुझे ज़्यादा जीना है तो इसका भी वार मेरे काम नहीं आएगा, ये वार करेगा तो भी फेल हो जाएगा, है ना। इसलिए उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई किसी को मार नहीं सकता। वो तो जब समय आता है तो उपाय बन जाते हैं, है ना। बाकी आप लोग और मनन करना, इसका क्या विचार है, अच्छे से सोचना सब तरफ का। तो हमारा तो यही सोचना है कि कुछ भी यहाँ बिना कर्मों के फल के नहीं होता, जो भी होता है कर्मों के फल के कारण होता है। आप यहाँ क्यों बैठे? आपके कर्मों के कारण। कोई यहाँ क्यों नहीं आया? अपने कर्मों के कारण। किसी ने गुरु को क्यों माना? अपने कर्मों के कारण। किसी ने नकली गुरु क्यों बना दिया? अपने कर्मों के कारण, है ना। हर जगह कर्म है। जब वो उस लायक हो जाएगा तो उसके जो और ऊपर वाले कर्म है वो काम आएंगे और बना लेगा, जिसका जो भी होगा। जनरल बात कर रहे हैं हम। तो इसलिए कोई भी जो सदगुरु हैं, जो प्राप्त पुरुष हैं, जो ब्रह्म पुरुष हैं, वो बिल्कुल चिंता नहीं करते कि अरे वो चला गया, वो नहीं आया, अरे उसको बुलाओ, क्यों नहीं आता है, कोई चिंता नहीं। जिसके भाग्य में होगा वो आएगा, और जिसके भाग्य में है ही नहीं तो आप कितने भी उपाय कर लोगे नहीं आएगा, और झगड़ा और करेगा, आप भी परेशान होगे, वो भी परेशान होएगा। तो यहाँ पर तो केवल यही मानना उचित है कि जो उसकी मर्जी होती है वही होता है, वही जो राम रचि राखा, है ना। केवल वही होता है जो राम ने सोच रखा है। अब इस पर कई लोग जो संसारी लोग हैं वो ये बहस करते हैं कि हम भाग्यवाद को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, मत मानिए। भाग्यवाद को अगर मानोगे तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, है ना। तो ये भी आपकी किस्मत की ही बात है कि अगर भाग्य में होगा तो आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना ही पड़ेगा। आप कितने ही हाथ पैर चला लोगे, कितनी कोशिशें कर लोगे, कितना पैसा बर्बाद कर लोगे, लेकिन सब तरह से घूम फिर के आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ के कारण तकलीफ उठानी है। आप करने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार है, जैसा भी हो सब कुछ आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन रास्ते ही नहीं खुल रहे। क्यों नहीं खुल रहे? अगर आपके हाथ में था तो आप इतनी मेहनत कर रहे, हो जाना चाहिए, है ना। तो हमारा कहना यह है कि एक ये खास उम्र तक ये ज़रूरी है कि भाग्यवाद को मान के मत बैठो, आप खूब करो, जितना बने करते जाओ, और फल भगवान पे छोड़ दो, है ना। के घर में पैदा क्यों हुआ है? जो बिल्कुल यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी उसी घर में क्यों पैदा हुआ है जहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि कुछ संस्कार हैं, कुछ संस्कार माँ से हैं, कुछ संस्कार पिता से हैं, कुछ संस्कार भाई से हैं, कुछ संस्कार पड़ोसी तक से भी हैं। और अगर
अगर रेल में सफ़र करना है तो जिसके साथ मिला, जिससे बातचीत हो रही है, उससे भी उससे कुछ है, कुछ नहीं है तो कुछ वाक्यों का आदान प्रदान भी है ना। तो ये सब सारा मैनेजमेंट भगवान के हाथ में है, और भगवान की तरह का मैनेजमेंट कोई भी कर नहीं सकता। उसी को पता है कि किस जन्म का कौन आपका इस जन्म में बाप बनना है, कौन भाई बनना है, उसने क्या तकलीफ़ दी थी, आपने क्या तकलीफ़ दी थी, किसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, किस तरह से कर्म कटवाना है। देखिए ध्यान दीजिए, आप कहते हो अगर ऐसा है तो फिर हम क्यों करते हैं। सवाल ये है कि 50% आपके हाथ में है, 50% उसके हाथ में। अब 50% उसके हाथ में कैसे, जो हमने अभी सब बताया कि भाई उसको जहाँ पैदा करना था पैदा कर दिया, उसने जिसको मिलाना था मिला दिया, है ना। अब आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप व्यवहार कैसा करते हैं, ये आपके हाथ में, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा फिर फल मिलेगा, फिर भाग्य बनेगा, फिर आगे चलोगे। तो अगर आप सोच समझ के ज्ञानपूर्वक व्यवहार करोगे तो आपके कर्म नहीं बनेंगे, है ना। और अगर जैसे बड़े भाई को बड़ा भाई मानते हो, उसको उस तरह से चलते हो तो आपके कर्म कट जाएंगे, लेना देना निपट जाएगा, है कि नहीं। और अगर आप बढ़ा लोगे तो आप बढ़ा भी सकते हो, बड़े आराम से बढ़ा सकते हो। बाप तक को मार पिटाई कर रहे हैं लोग, है ना। जब बाप नया है तो वो बाप है ना, पिता है ना, तो पिता की तरह उसको ट्रीट करो। अब आपको नहीं, वही मुझे परेशान करते रहते हैं, तो कुछ हो ही नहीं प्रारब्ध ना। आपको बेटा होगे क्यों परेशान करेंगे, लेकिन बेटे को ये विश्वास नहीं होता कि परेशान क्यों करेंगे। बेटे को ऐसा लगता है कि परेशान कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है दूसरे भाई को ज़्यादा चाह रहे हैं और मुझे कम चाह रहे हैं। ये नहीं जान रहा कि दूसरा भाई ज़्यादा सेवा करता है, मैं कम सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं मानता उतना, कोई कहना भी नहीं मानता। तब जैसा जो व्यवहार करता है वैसा उसका फल मिलता है। वैसे ही सब कुछ घर में रहता है। 4 बेटे हैं, किसी को कोई ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा लगता है। कोई नौकरी करता है, सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहता, कोई सेवा ही सेवा करके पार लग जाता है, जबकि उसने सारी ज़िंदगी कितना सुना कि कुछ नहीं करता है, निठल्ला है, दिन रात सेवा तो कर रहा है। तो ये सब कुछ आपके एक एक सेंटेंस जो है सब आपके कर्मों को फल है। अब उसको आप ज्ञानपूर्वक कैसे सह पाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा अपमान सहने की आदत डालो। अगर अपमान सहने की आदत है तो आप सब सह लो। यहाँ भाई पिताजी हैं, बड़े हैं, उनका हक बनता है, बोल दिया, ओके होगा, ठीक है। अब कोई आपने कुछ गड़बड़ करी हो तो बोल दिया हो, कुछ भी हो सकता है, जो आप देख रहे हो जमाने में सब कुछ है। लेकिन कहने का यही है मतलब कि जो भी आपने पिछले जन्मों में कर्म करे, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म में कहाँ किस जन्म का कौन सा चीज़ आपको इस जन्म में मिलेगा। हो सकता है बाप का जो लेना देना है वो 10 जन्म पहले का, भाई का जो पिछले ही जन्म में आपस में लड़ाई हो गई हो, एक दूसरे को मार दिया हो और भाई आ गया। पत्नी है, पता नहीं कितने जन्म पहले की है, कि पिछले जन्म की है, कि 4 जन्म पहले की, तो सबका ऐसा ही है। तो कैसे वो इतना मैनेजमेंट कर पाता होगा, सोचिए। अब आप लोग ये सब होता रहता है ना, ये तो हम कहीं नहीं होता रहता है, आप भी मानो ना कि सब होता रहता है। अगर इतना आपके दिमाग में बैठ जाए कि सब होता रहता है, कोई नहीं कर रहा, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। कितना भी आप मनन कर लो, चिंतन कर लो, लेकिन ये समझ में आए कि जब ब्रह्म भी कुछ नहीं करता तो मैं भला क्या चीज़। तो बात यहीं से शुरू होती है कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, ब्रह्म बस है। ब्रह्म के होने भर से ही सब कुछ हो रहा है। ब्रह्म न कुछ करता है, न जाता है, न आता है, न खाता है, न पीता है, न किसी को सजा देता है, कुछ भी नहीं करता। तो वो सजा तो भगवान देता है? तो ब्रह्म कुछ नहीं करता। कैसे? जैसे ब्रह्मा अपना काम कर रहे हैं, विष्णु अपना काम कर रहे हैं और शंकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही नहीं कर रहे, ब्रह्म ही कर रहा है। क्योंकि अगर ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं, और ब्रह्म नहीं है तो विष्णु विष्णु नहीं, ब्रह्म नहीं है तो शंकर शंकर नहीं। तो देखो तो कर तो वही रहा, जो कुछ नहीं करता वही सब कुछ कर रहा है। यही बारीक युक्तियाँ जब सुलझ जाती है ना तो अपने आप ज्ञान हो जाता है, शब्दों में नहीं, अंदर की गहराइयों से। जब ये समझ में आता है तो वो जो कुछ नहीं कर रहा
वही सब कुछ कर रहा है, करता कुछ नहीं है, मतलब हो रहा है। जब हाँ हो रहा है तो यहाँ भी होने लगे ना। ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं कि जब यहाँ ये समझ में आ जाए कि यहाँ भी सब हो ही रहा है, मैं तो कुछ कर सकता ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, मेरे बस में कुछ नहीं है, और बस में भी कितना भी करूँ तो भी नहीं चलता मेरा बस। ये चीज़ें ज़िंदगी के तजुर्बे से समझ में आती। जब आप बहुत ज़्यादा ये सोचते हो मैं ऐसा कर दूँगा, मैं ऐसा कर बता दूँगा, मैं मज़ा चखा दूँगा, ये सब जो बहुत ज़्यादा बोलते हो, और जब फेल हो जाते हो और आपको ही मुँह की खानी पड़ती है, तब समझ में आता है कि नहीं मेरा कुछ नहीं चलता है। अच्छा यही है कि उस पर ही छोड़ दो, भगवान पर भी छोड़ दो। जाहि विधि राखे नाम ताहि विधि रहिए, इतना ही तो आपको बनाना है। तो ये जो मुख्य है कि मैं कुछ नहीं करता, नंबर 2 जाहि विधि राखे नाम, सब हो रहा है, नंबर 3 ऐसे कर करके जो मुख्य हैं, घर में बैठ के आप उन चीज़ों को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे लिख लो, और फिर वो समय समय पर आप उन चीज़ों को यूज़ में लाओ। जैसे किसी ने अपमान करा तो आपको उस टाइम पे समझ में आ जाए कि मान लो अपमान किया, शायद मेरा कुछ कर्म कटा हो, मैं अब करके क्यों बढ़ाऊँ कर, मैं कुछ बोल के भी क्यों बढ़ाऊँ कर। आप कर सकते हो, कई बार तुम बिल्कुल नहीं बोलते, कोई कितने प्रेम से गालियाँ दे देता है, आप बोलते नहीं, अरे वो तो प्रेम में दे, वही की वही गाली कुछ जरा से गुस्से में कह दी, बोल जाते। तो उस टाइम भी याद कर लो ना कि वो प्रेम से बोलता है, प्रेम से भी तो बोलता ही है, लेकिन नहीं कर पाता मनुष्य। इसलिए जहाँ पे जो भी हो रहा है, जिसके जीवन में जो भी चल रहा है, वो कोई भी जिम्मेदार नहीं है उसका, कहीं भी कोई जिम्मेदार नहीं है, वो स्वयं ही जिम्मेदार है, वो किसी से शिकायत नहीं कर सकता। अच्छा ये है कि जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए कि सब मेरा ही किया है और यही मेरे सामने आ रहा है, तो किससे शिकायत करोगे जाकर, कौन सुनेगा तुम्हारी? किसी ने छुरा मार दिया तो आप थाने में क्या आओगे, लेकिन जो रोज घट रहा है, जिसको तुम छुपा छुपा के रखते हो, तो इस तरह से सब कुछ जो भी हो रहा है वो प्रारब्ध से ही हो रहा है। वो हमने कई बार आपको बताया कि 3 तरह के कर्म हैं, एक क्रियमाण है, दूसरा बोलिए संचित कर्म है, और तीसरा प्रारब्ध है। और इसके बारे में भी हमने बहुत बार बताया कि क्रियमाण जो अभी आजकल वर्षों में बन रहे हैं, वो अभी कच्चे फल हैं। जब किसी पेड़ में बहुत सारे फल गिरते आते हैं, शुरू में जब बहुत ज़्यादा फल आते हैं तो बहुत से तो हवा से गिर जाते हैं, बहुत से तेज पानी बरसने से गिर जाते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं और फिर पीले भी हो जाते हैं। यह है प्रारब्ध, पीले भी हो गए और खाने लगे। और कुछ फल ऐसे हैं जो बड़े तो होते हैं लेकिन अभी आपको खाने को नहीं मिलता, इतना कड़क है, अमरूद तो खाया नहीं जाता, देख देख के बड़ा मन ललचा रहा है कि खाएं, नहीं खाया जा रहा। ये है संचित। जब समय आएगा तो वही संचित प्रारब्ध बन के आपके सामने पलट दिया जाएगा। अब जो बढ़ता गया है, आप उसको किस तरह से निभाते हो, ये आपके नए कर्म बन जाएंगे, है ना। इस तरह से 50% उसके हाथ में, 50% आपके हाथ में, न उसके हाथ में है न आपके हाथ में, जो भी हो रहा है। तो अच्छा ये है कि आगे के लिए समझ जाओ, कुछ गलत ना होने पाए, इतने पर ही सतर्कता बनाए रखो, तो आपका बहुत सारा काम हो सकता है ना, पार लग सकते हो। और अगर इसमें आपको कुछ आपत्ति लग रही हो, कहीं कुछ आपको गलत लगता हो, अभी जब खत्म हो जाएगा तब फिर से करना होगा, ठीक है। इस तरह से सारा कर्मों का ही खेल है। तो इसीलिए कह दिया है कि जैसे हो जहाँ हो, हर चीज़ के लिए कोशिश तो करते रहो, लेकिन ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, अरे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। अगर हमने किया होगा ऐसा होने लायक तो ऐसा हो जाएगा, जब हमने किया ही नहीं है तो कहाँ से मिल जाएगा। जब हमने बीज बोया ही नहीं है तो फिर फल कहाँ से मिलेगा। ये तो मोटी सी बात है कि गेहूँ बोया तो गेहूँ मिलेगा, चना बोया चना मिलेगा, ज्वार बोइए ज्वार मिलेगी, सीधी सीधी बात है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सड़े गेहूँ बो देते हैं और चाहते हैं कि बढ़िया अनाज हो जाए, करते हैं कि नहीं।
उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खूब भरे दाने का, मोटे बड़े दाने का खूब अच्छा अनाज मिलना चाहिए। हमने बोया है भाई, लेकिन क्या बोया है? इस बात पे तो ध्यान दीजिए कि बोया क्या है, ये मुड़ के तो देखो कि क्या क्या किया है। और अभी भी करे ही चले जा रहे हो। अभी कौन सा रोक दिया? अभी भी लगातार कोई रुक नहीं रहे, क्योंकि आदत मजबूर कर देती है करने के। तो आदतों पर अगर ध्यान दिया जाए तो आदमी अपने आप को संभाल सकता है। और अगर संभाल लेगा तो शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि कोई ऐसा नहीं है कि दरिया भर के मिट्टी ले आए ऐसे शुद्धि मिल जाएगी कहीं से। नहीं होता, आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर अपनी गलती पर नज़र रखना पड़ेगा। जब आप गलत सोचने लगते तो एकदम आपका दिमाग खनकना चाहिए, क्या सोचने लगा? कभी आता है ध्यान? नहीं, मैं तो वाजिब सोच रहा हूँ, मेरे को यही सोचना चाहिए। जब उसने ऐसा किया है तो मैं तो यही सोचूंगा। आप उसको बिल्कुल खुद ही सही ठहराओ। पूरे टाइम क्यों सोचते रहते हैं? क्योंकि बने ही ऐसी हैं कि जब से आँख खुलेगी तो आँख लगने के टाइम तक आपसे लगातार सोच चलती है। तो इसको कम करने के लिए आप अपना कोई मंत्र जप करिए, चिंतन मनन करिए, गुरु के वाक्यों को याद करिए, कुछ ना कुछ आप ऐसी बातें करिए जो आपको सफल बनाए। अब आप पुरानी बातें उखाड़ के फिर से बोलते हो। ये तो हमने बहुत बार बताया कि भाई कोई दुख का टाइम था तो आपने दुख सहा ही, है ना। 10 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार थे, मरते मरते बचे, आपने वो सहा, सब सह चुके। लेकिन आज फिर आप वो याद कर रहे हो, आज फिर से दुखी हो रहे हो। क्या ज़रूरत है? जो हो गया सो हो गया। बीती ताही बिसार ले, आगे की सुन ले। इतने छोटे छोटे फार्मूले हैं जो इन्हीं चीज़ों को याद करके आदमी अपने आप को सफल बना सकता है। लेकिन नहीं बनाता, चौकन्ना नहीं रहता, सतर्क नहीं रहता, मनमानी करता जाता है और वही आदतें बनाए रखता है। बस इसीलिए सारा कुछ होता है। तो कुल मिला के मतलब ये निकला कि जो भी हो रहा है, चाहे दुर्घटना हो रही है या घटना हो रही है या अपने आप मर रहा है या कोई मार रहा है, सब कुछ निश्चित पहले से ही है। कोई उसको बदल नहीं सकता, ना हम बदल सकते, ना तुम बदल सकते, ना भगवान बदल सकता। आपको भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। भगवान के हाथ में क्या सब कुछ है? आपके हाथ में भी सब कुछ है अगर मानो तो। जब आपके हाथ में नहीं है तो उसके हाथ में भी नहीं है। अभी एक सीरियल चल रहा है, क्या है, शिव जी वाला, देवों के देव महादेव। तो उनके साथ भी वही सब चल रहा है जो आपके साथ चलता है, जो हमारे साथ चलता है, जो इनके साथ चलता है, जो इनके साथ, सब वही चल रहा है। वो भी कुछ नहीं कर सकते। जब वो ही परेशान हो रहे हैं, बार बार उनकी पत्नी गुस्सा हो जाती हैं और कहीं मायके भाग जाती हैं, कहीं कुछ होता रहता है। तो ये क्या है? समझने के लिए बहुत कि कोई भी कुछ नहीं करता। हमारे हर कर्म का फल जो है, उसके जो कर्म है वो जिम्मेदार हम ही हैं। जो हमने किया है उसका फल मिलना है, निश्चित है। समय पर कर देता है। समय के हाथ में है कि भाई कब समय आएगा आपका, तब किस कर्म का क्या फल भोगोगे, ये कोई नहीं जानता। और आप भोगो नहीं भोगो तो भोगवा ही देता है, भुगत ही लेते, चाहे रोते भोगो चाहे खुशी से भोगो। कोई बच सकता है कि हम नहीं भोगी? कोई कह सकता है कि हम नहीं भोगी? कितना ही रो लो, कितने ही गा लो, कितने ही सबसे गाने गाते रहो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। गाने से जब ज़्यादा लगे, बार बार अगर पुरानी बातों को करोगे तो ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। तो जो भी हो गया है, कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ याद रखने की। आप तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको भी डायरी में लिख के रखो अगर पहुंचना है तो। हम तो यही बोलते हैं, बहुत ज़रूरी वाली जो चीज़ें हैं, आपको लगता है कैसे जीवन चलेगा इनके बिना, इसलिए हम याद नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़रूरी है तो आप डायरी में नोट कर लो, बाकी भगवान का भजन करो। आपको ये कहाँ से कर लगता है? हाँ, तो फिर और अभी संसार में लगे रहो। यहाँ हम जितने बैठे हैं वो यही तो चाहते हैं ना कि भगवान तक पहुँचे, परमात्मा का की प्राप्ति हो, ब्रह्म को जान पाए, यही सब की इच्छा है ना। और हम कहते हैं काम के साथ करना है आपको, काम तो छोड़ना नहीं, क्योंकि काम बहुत बड़ी चीज़ है। काम आपको भुलाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। अगर खाली बैठोगे तो ज़्यादा याद आएगी बात, और काम में लगे रहोगे तो दिमाग काम नहीं लगे, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे कर लें, अब वैसे कर लें। दिमाग को कहीं आपने इन्वॉल्व रखा है,
इसलिए बहुत से ध्यान वाले पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन कुछ उनकी तरक्की नहीं हो पाती, क्योंकि बैठे तो खाली हैं लेकिन घूम रहा है दिमाग चाहेगा। तो इसलिए ये कर्मों का कोई अंत ही नहीं है, इतना ज़्यादा है इसमें बोलने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए कि इसका कोई अंत नहीं, कहीं सिरा नहीं। और इसी के कारण बार बार हम बहुत शुद्ध होकर भी फिर गंदे हो जाते हैं। बहुत शुद्ध होकर मनुष्य बने हैं और फिर कीड़े मकोड़े क्यों बन जाते हैं? शुद्ध हो गए तो शुद्धि होते जाए, लेकिन सब आपके सहने का तरीका, आपके जीने का तरीका, आपका व्यवहार का तरीका, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो बहुत शुद्ध हो जाते हैं उनका व्यवहार आप देखिए बहुत अलग हो जाता है, कोई भी देखकर ही पहचान जाता है। इस तरह से आपको ये बात क्लियर हुई होगी जो आपने पूछा है। और भी पूछना हो तो बाद में फिर पूछ लीजिए। दूसरी बात है अंतःकरण। पूछा गया ये जो अंतःकरण है तो जिस मनुष्य के शरीर में था फिर दूसरे मनुष्य के शरीर में चला जाता है, तो क्या पहले वाले के में भी रहता है? नहीं, वही तो जीव है। जीव अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता। जीवात्मा बोलते ही इसलिए है कि आत्मा तो सभी जगह है। आत्मा जीव के लिए ऐसी है जैसे रेल के लिए रेल की पटरी है ना। रेल की पटरी है तो रेल चल सकती है, पटरी नहीं है तो कैसे चलेगी? तो इसलिए जीवात्मा ही बोलते हैं। और जीवात्मा में मुख्य रूप से अंतःकरण ही खास है। 19 तत्व है ना जीवात्मा, जीव में 19 तत्व हैं, लेकिन जो मुख्य है वो अंतःकरण ही है। और ये अंतःकरण जो मर जाता है आदमी उसमें नहीं होता, वो मरता ही इसलिए है कि उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब देखो टूटने को तो सोते में भी टूटता है, लेकिन पूरी तरह नहीं टूटता है, कारण बंधे रहते हैं, है ना। उस टाइम पे भी नहीं टूटता है, ज्ञान की प्राप्ति हो तब भी नहीं टूटता है, एक बारीक सा झीना धागा तब भी जुड़ा रहता है। कई बार जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो आदमी बिल्कुल गायब हो जाता है दुनिया से। कभी कभी कोई चिल्लाने भी लगते हैं, किसी को लगता है मर जाऊँगा मर जाऊँगा मर जाऊँगा। कैसे हो रहा है? वो छीनी सी डोरी जुड़ी हुई, जबकि वो यहाँ नहीं। ये बातें ज़्यादातर जब ही समझ में आती हैं जब आप पूरी तरह समझ करके, जब आप उसका बोध हो जाता है तो फिर समझ में आती है। इनको शब्दों में कितना भी समझाते रहो क्लियर नहीं हो पाती, है ना। तो इस तरह से जो अंतःकरण है वो एक समय में एक ही जगह रहता है, आत्मा सब जगह रहती है। अंतःकरण ही तो ऐसा है कि आपको यहाँ बनाए हुए है। आत्मा के हिसाब से तो आप सारे भूमंडल पे हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, लेकिन अंतःकरण के स्तर पे आप यहीं हो, उस कमरे में नहीं हो, आप यहीं हो, नीचे नहीं हो, आप यहीं हो, आप छत पे नहीं हो। अंतःकरण के कारण, अंतःकरण ही मुख्य है। अंतःकरण है इसलिए आप हो, नहीं तो प्राण सब में है। आप कहोगे अंतःकरण भी सब में, लेकिन अंतःकरण ऐसा बॉक्स है जिसमें आपकी यादें रखी हैं, आपके कर्म रखे हैं, जन्मों जन्मों के कर्म रखे हैं, हर चीज़ का स्टोर जो है वो अंतःकरण है। आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार है, यही आप सारे कर्म लेके जो चलते हो, कर्म फल लेके चलते हो, अंतःकरण में ही है, प्राणों में नहीं। कहाँ? इंद्रियों में नहीं है। हाँ ये है कि जैसा अंतःकरण है उसके हिसाब से इंद्रियां रहती हैं, लेकिन वो प्रभावित रहती हैं जैसा अंतःकरण, जिस मनुष्य को जैसा अंतःकरण मिलता है, जैसे उसने कर्म किए हैं आगे पीछे, उससे प्रभावित तो होती है इंद्रियां की। बेचैनी दिखती है, परेशान दिखता है, ज़्यादा खुश हो जाता है, वो सब काहे के लिए? वो चित्त में जो पड़ी हैं चीज़ें उसके कारण, ठीक है ना। लेकिन अंतःकरण ही ऐसा है जो आपसे आपको अलग करता है, आपसे आपको अलग करता है, आपसे आपको अलग करता है। सब जो अनेक हैं वो अंतःकरण के लेवल पर हैं, और आत्मा के लेवल पे सब एक ही हैं। यहाँ के भी, बाहर के भी, दूसरे देशों के भी, कहीं और कोई सा ग्रह पे रहते हो तो वो भी, वो सब आत्मा के लेवल पर एक ही आत्मा है सब।
अगर शरीर को अलग कर दिया जाए तो एक ही आत्मा पूरे में है, जहाँ तक भी आपका दिमाग चला जाए, और जहाँ दिमाग न जाए वहाँ भी आत्मा एक ही है। आत्मा अलग अलग नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि एक से दूसरी है नहीं। टुकड़े ये नहीं कर सकते कि ये गस्सा तुम ले लो, ये गस्सा तुम ले लो, तोड़ तोड़ के देते जा रहे हैं, ये कोई चांस नहीं है। जबकि कई धर्म मानते रहे, हमें क्या तकलीफ, हम तो अपना देखना है ना। कोई सब स्वतंत्र है, जिसको जो मानना है सब माने, उसे बुरा मानने की बात ही नहीं है। उसका समय नहीं होगा, या कई बार उसी हालत में क्या लगते पहुँच गए। कहाँ से पहुँच गए जब ब्रह्म को ही नहीं समझा? तो हाँ, दर्शन हो गए होंगे, एक स्तर तक हो गया आपका काम कि दर्शन हो गए, आपको थोड़ा सा एहसास हो गया, आपको ऐसा सपना दिख गया जैसे प्राप्ति हो गई, लेकिन पहुँचना नहीं है। इसलिए केवल ब्रह्म होने तक ही पिक पॉइंट क्या है, ब्रह्म हो जाए। जो आपका पहले था कि ब्रह्म प्रकट नहीं होता, जैसे ब्रह्म कुछ करता नहीं, ऐसे ब्रह्म प्रकट हो नहीं सकता। प्रकट चीज़ें होती हैं, प्रकट अग्नि हो जाती है, प्रकट वायु हो जाती है, दिखती नहीं है मगर होती है, प्रकट दिखती है ना। तो सब कुछ प्रकट होता है, लेकिन ब्रह्म प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वायु में भी है, अग्नि में भी है, आकाश में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी है, सब में है। वो कौन है? ब्रह्म है। लेकिन तब भी वायु ब्रह्म नहीं है, वायु है, ब्रह्म नहीं है, अग्नि है, ब्रह्म नहीं है, जल है, ब्रह्म नहीं है, पृथ्वी है, ब्रह्म नहीं है, और रह सब जगह रहा है। पृथ्वी बिना ब्रह्म के पृथ्वी नहीं है। अब आप कहोगे क्या दो हैं कि नहीं? कैसे है? वो दिखता जो नहीं है, वो प्रकट होके दिखता है, तो जो प्रकट होके दिखता है वो है। समझ नहीं बात क्या कहा? जो प्रकट नहीं है, जो दिखता नहीं है, ब्रह्म है वही, लेकिन जो प्रकट होकर दिख रहा है वो है। जैसे गेहूँ तो गेहूँ है, ब्रह्म नहीं है, लेकिन है ब्रह्म ही। ऐसे समझेंगे नहीं, घुमावदार बातों को कितना मुश्किल है। इसलिए उस जगह पहुंचकर ही सब समझ में आ जाता है। अगर आपकी लगन है जोरदार, अगर आप उसमें एकाग्र हो सकते हैं, अगर आप गहराई से सोचने की क्षमता रखते हैं, तो क्षमता बढ़ती चली जाती है। जब चिंतन करते, बहुत ज़्यादा चिंतन करते करते आपकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। मैं समझूँ कि हम में नहीं है, उसमें हम में तो हो ही नहीं सकती है, नहीं, आपको मनुष्य बनाता नहीं। अगर आप में हो नहीं सकती तो आपको मनुष्य बनाता ही नहीं। जब हो सकती थी तभी आपको मनुष्य बनाया है। इसलिए हर मनुष्य हकदार है ब्रह्म को पाने का, ब्रह्म को ढूंढने का, ब्रह्म हो जाने का। हर मनुष्य, और केवल मनुष्य ही हकदार है भैंसा भी ब्रह्म ही, लेकिन ब्रह्म नहीं, भैंसा है ना। इतना तो आपको समझने लगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। जिस दिन पूरा ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, उस दिन आपका काम हो जाएगा। अभी आप समझते हो, लेकिन कुछ आप समझ रहे हो, 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 सब अपने अपने हिसाब से सब समझ रहे हैं, है ना। तो जितनी शुद्धि हो जाएगी उस हिसाब से स्तर उठता चला जाएगा, और जिस दिन पूरी शुद्धि हो जाएगी तो ब्रह्म ही समझ में आ जाएगा। समझने को तो अभी भी सब समझ ही रहे हैं, लेकिन तब भी समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि या तो गंदगी रख लो या फिर ब्रह्म को रख लो, और ब्रह्म के बिना आप है नहीं। ब्रह्म के बिना कौन हो सकता है? एक मिट्टी का तिनका भी ब्रह्म के बिना नहीं, है ना। मिट्टी का कण भी है तो ब्रह्म ही तो है, लेकिन दिखने में कण है ना से। और ऐसे ही वायु का है, अग्नि का है। इसलिए एक आता है उपनिषद में, क्या आता है, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम बहिश्च। हर रूप में है और बाहर भी है। क्या कहा कि अग्निर्यथैको भुवनं, ये जो भुवन है इसमें सब में अग्नि है, प्रविष्ट की हुई है, अग्नि रहती है।
कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अग्नि नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वायु नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मिट्टी नहीं है। मिट्टी ही तो पृथ्वी है, पृथ्वी ही तो मिट्टी है ना। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ जल नहीं है। पांचों तत्व तो हर जगह हैं। आकाश तो हर जगह है कि आकाश है इसीलिए तो ये सब कुछ है। ये हैं तो आकाश होएगा तभी तो होंगे, क्योंकि रखने की जगह भी तो चाहिए, उनके होने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए। इसलिए आकाश को भी माना है सनातन धर्म, जबकि बहुत लोगों ने आकाश को नहीं माना, 4 तत्व ही माने। लेकिन सनातन धर्म में 5 तत्व क्यों माने हैं कि सब कुछ है लेकिन रखोगे कहाँ? तो सब कुछ आकाश में ही है। पाताल में भी है तो भी आकाश में ही है, और आकाश में है तो भी आकाश में है, और पृथ्वी पे है तो भी आकाश में है, घड़े में है तो भी आकाश में। इसलिए घटाकाश कह दिया। मंदिर में है तो भी आकाश में, इसलिए मठाकाश कह दिया। तो ये पूरे आकाश में मठाकाश है। एक पूरे आकाश में एक मंदिर बना है तो मठाकाश हो गया। उस मंदिर में घड़ा रखा है तो घटाकाश हो गया, है ना। इस तरह से जो घटाकाश है वो भी आकाश है, मठाकाश है वो भी आकाश है, लेकिन थोड़ा सा समझने समझाने के लिए अलग अलग तरह का बोल रहे हैं, है ना। इसी तरह आपके अंदर जो अग्नि है पूरे भुवन में रहती है, अंदर भी है बाहर भी है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। हर रूप में विद्यमान है। कोई भी रूप, चाहे जीवन वाला हो या बिना जीवन वाला हो या कोई पदार्थ हो, कुछ भी हो, सब जगह अग्नि है ना। जैसा अभी आपने बात करी कि प्रकट नहीं, लेकिन जहाँ प्रकट करते हैं वहाँ प्रकट हो जाती है। सब समान अग्नि हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ समान अग्नि नहीं है, क्योंकि अगर समान अग्नि नहीं होती तो प्रकट भी नहीं होती। समान अग्नि है, अगर समान अग्नि नहीं होती तो कितने माचिस जलाते रहते नहीं प्रकट होती। माचिस जलाने में प्रकट हुई, परमात्मा है प्रेम करने में प्रकट हुआ, है ना। एक क्रिया है जिससे प्रकट होते है ना। सब चीज़ कैसा ही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कैसा है। अंदर भी भरा पड़ा है, बाहर भी भरा पड़ा है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। हर जगह है, हर रूप में है, हर शक्ल में है। और फिर क्या है? भुवनं प्रविष्टो अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्चित्। क्या कह दिया? ऐसे ही परमात्मा भी हर रूप में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। हर रूप के अंदर है, हर रूप के बाहर है, अंतर में है और बाहर में है। अंतर आत्मा कहते हैं ना, अंदर से अंदर में जो है वो अंतरात्मा। आपके अंतर में जो बैठे वो परमात्मा, वो आत्मा। जो आत्मा सोई परमात्मा, है ना जी। तो यही समझना है कि जैसे अग्नि सब जगह है, ये प्रकट क्यों है? ताकि इनके सहारे तुम परमात्मा को समझ लो। अग्नि जैसे सब जगह है, ऐसे परमात्मा भी सब जगह है। जैसे हवा सब जगह है, परमात्मा भी सब जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कम ज़्यादा हो सकती। पृथ्वी के पास जरा धूल ज़्यादा दिखती, लेकिन ऊपर जाके है नहीं क्या? ऊपर जरा कम होती है, और ऊपर जाओ और कम होती रहती है, लेकिन होती सब जगह। पांचों के पांचों तत्व हर जगह हैं, यही समझना है। और जब ये समझ में आता है तो जब आपको बता रहे हैं कि ये तत्व नहीं, ये परम तत्व ही है। कोई भी तत्व, ये तत्व जो दिखता है वो तत्व नहीं, वो परम तत्व मतलब परमात्मा ही है, वो ब्रह्म ही है। तो सब जगह ब्रह्म है, तुम बिना ब्रह्म के नहीं हो। लेकिन वो कुछ करता नहीं है, तुम कहते हो मैं करता हूँ। अगर तुम ठीक ठीक ये समझ जाओ कि जब वो नहीं करता, जो सब करने वाला, जिसके कारण सारा संसार चल रहा है, जब वो नहीं करता तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये नहीं मानने को तैयार। जिस दिन ये तुम्हारे मन में गहरा बैठ जाएगा कि मैं कुछ नहीं करता, काम हो जाएगा। बहुत से तरीके हैं, कितने ही रास्ते खुले पड़े हैं, कमी नहीं है रास्तों की, लेकिन मन को विश्वास नहीं होता, मन मानने को तैयार ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो किया, फलाना दोस्त आए नहीं, हम सारे दिन लगे रहे,
कहते हैं कि नहीं? सत्संगी कहते हैं, दूसरों की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो करते ही बेचारे करी करके है ना। तो इस तरह से समझने पर बातें समझ में आती हैं, और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता या आपको नहीं पता या आपको नहीं पता, हर बात हर एक को पता है। लेकिन गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि वो बार बार रिमाइंड कराता है, बार बार उन चीज़ों पर रोशनी डालता है, बार बार कहता है कि मनन करो, चिंतन करो, अपने एंगल से सोचने का प्रयत्न करो कि किस तरह से है। हमने कह दिया कि है सब जगह, तुमने मान लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। मनन चिंतन करो कि कहा है, समझाया है तो किस तरह से है, और फिर अपना दिमाग भी लगाओ, अपने प्रश्न उठाओ, अपने प्रश्नों का जवाब अपने आप से मांगो, जब नहीं मिले तो फिर गुरु से पूछो। इस तरह से आपका काम हो जाता है, होता रहता है, हुआ है, आगे भी होता रहेगा। तो आप भी अगर प्रयत्न करें तो कोई मुश्किल नहीं है। हर सब्जेक्ट ऐसा है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कई का इम्पॉर्टेंट आज तो कुछ हुई ही नहीं बात, लेकिन हम उसकी गहराई में जाओ। हमने देखा है, बुरा नहीं माने, कई लोग हैं जो गुरुदेव के पास सुनने जाते हैं, बहुत है, हम तो देख रहे हैं, नहीं भोपाल के बहुत हमारे साथ जाया करते हैं। लेकिन उनका क्या हाल था कि बस ब्रह्म की बात करी, कान खड़े हो गए। अब बोल रहे गुरुदेव अच्छा वाला, इतनी इम्पॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, सब जगत की, आपके सीखने की, आपको सुधार लाने की, आपका उसमें शुद्धि हो जाए, ऐसी वाली बातें, वो बेकार, कुछ बोला ही नहीं आज तो गुरुदेव कुछ बोले ही नहीं, आज तो कुछ मजा ही नहीं आया, क्योंकि बस ब्रह्म ही समझ में आता है कि सुनने की चीज़ें, बाकी सब ऐसा नहीं है। आपका स्तर उठता है, तब फिर ब्रह्म अपने आप समझ में आता है। तो आप स्तर को उठाने नहीं चाहते हो, सोचते हो ब्रह्म मिल जाए, तो कहीं गया थोड़ी है ब्रह्म, कहीं अलग थोड़ी है कि वो जहांगीराबाद में रहता है, कि चौक में रहता है, वहाँ जाएंगे तो मिल जाएगा। वो तो आप ही हो, आपके ही रूप में, आप ही बैठे हो, वही ब्रह्म है। इतना समझना है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। तो आप कहते हो हम नहीं आएंगे जाएंगे, हम तो बैठे रहेंगे, नहीं, वो तो ये कर रहा है, आने जाने का तो गुण ही गुणों बरत रहे। तुम तो वो हो जो कहीं आता जाता नहीं, का मतलब सब जगह खसाखस भरे हो, तो कहाँ जाओगे, कहाँ आओगे। जब बिल्कुल इतनी सी भी जगह के नहीं है कि इधर को सड़क जाओ, तो कैसे सड़कोगे। मान लो इस कमरे में इतने ज़्यादा लोग होंगे, तुम हिल नहीं सक रहे, कैसे सड़को। तो ऐसे ब्रह्म जब सब जगह है, परिपूर्ण है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जब जहाँ वो न हो, तो आता जाता कौन है, ये आता जाता है, ये मरने वाला है। जो मरने वाला है वो आता जाता है, मरने वाला ही खाता है, मरने वाला सोता जगता है। तो अंतःकरण को समझने के लिए आपको, मनुष्य को समझने के लिए अंतःकरण को समझना पड़ेगा। और जहाँ अनेक है वहाँ अंतःकरण की बात, जहाँ एक है वहाँ अंतःकरण की बात नहीं है, वहाँ ब्रह्म की है, वहाँ कोई बात ही नहीं है। जितनी बातें करते हैं सारी जीव को लेके, शरीर को लेके, अंतःकरण को लेके करते हैं, ब्रह्म को लेके कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ब्रह्म के लिए कुछ कहने को है ही नहीं, आप कितना ही बनाओगे है ही नहीं, जब उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो है, उसका तो होना ही सब कुछ है। इतनी बात समझ में आ जाए कि वो है तो सब कुछ है, फिर किस चीज़ को नकार पाओगे। अगर ब्रह्म है तो सब है, ब्रह्म है तो आप हो, ब्रह्म है तो ये है ना। हर चीज़ ब्रह्म है, इसलिए है। इसलिए आप बस गहराई से चिंतन मनन करिए। और सबसे अच्छा टाइम है, किसी को कितना भी टाइम ना मिलता हो, कितना भी बिजी रहता हो, लेकिन सोने जाने का टाइम एक ऐसा रहता है जब आप बिस्तर पे चले जाते हो, कितने भी थके हो, 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड लगते ही हैं सोने में। कितना भी सोने वाला हो तो भी उसको कुछ टाइम तो लगते ही। तो बस सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब बिस्तर पे जाओ, जब मनन करो, तब उसकी याद में डूब जाओ, तो तुम ब्रह्म ही होगे, ब्रह्म के अलावा कुछ होगा ही नहीं। नहीं तो नींद नहीं आती, आप बोले उसी में डूब जाओ। आप कुछ उसके कारण होंगे, कुछ जीवन में कुछ कारण होंगे, लेकिन हमें लगती है जब आप एकाग्रता में जाते हो, उसमें डूबते हो, अपने को ब्रह्म मानते हो, तो कब पता नहीं लगता
जाती है। जैसे हमने कुछ गलत खा लिया है तो नींद नहीं आएगी, गलत पी लिया है तो नींद नहीं आती हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा पी लिया है तो भी नींद आ जाएगी, है ना। शराब जैसी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा पी लें तो वो तो सोया ही जैसा रहता है, बड़ी जगह पड़ा है तो, है ना। अब जब इतने टाइम सोया पड़ा है तो जब नशा उतरेगा तब नींद आएगी नहीं, उसने तो उसी नशे में ही रहा। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खान पान विशेष रखना पड़ता है। यहाँ पर इस लाइन में खान पान का विशेष स्थान है। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे नहीं खाएं, कब खाएं, कब नहीं खाएं, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। और यही सारी तपस्या है ना। तो तपस्या तो करनी पड़ती है, लेकिन तपस्या से मिलता नहीं। तपस्या से आपकी पात्रता बनती है, तपस्या से आप उसको समझने के लायक बनते हो, तो एक दिन अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली हो कि आप लगे हुए हो। जैसे भी हालात है, आप कम से कम उधर आपका रुख है, आपकी चाहत है, तो बस इसी कंटिन्यूएशन में आपका काम हो जाएगा। शरीर का आना जाना तो चलता रहता है, शरीर का कोई खास महत्व नहीं है इस लाइन में। शरीर तो केवल इसलिए मिला है कि शरीर के बिना नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, वे इस पे जाइए। आपको भी शरीर के बिना ही ज्ञान प्राप्त होता है, आपके लिए शरीर के बिना नहीं सकता, इसलिए कि कर्म तो शरीर के रहते ही काटोगे, बिना शरीर के कैसे कर्म काटो। शरीर के प्रारब्ध हैं, शरीर को ही भोगने हैं, तो इसलिए शरीर जरूरी है। तो शरीर से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जितना ज़्यादा काम कर लिया उतने आपके कर्म कट गए। अब जितना आप द्वेष राग के बिना कर लिया तो और ज़्यादा कट गए, नहीं तो उसी टाइम बन भी गए। तो बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो समझा नहीं जा सके। और हम जहाँ तक समझते हैं सभी को समझ में आता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आता। तो लगे रहिए, काम हो जाएगा आपका, चलते रहिए आगे, भगवान की याद में रहिए, परमात्मा की याद में रहिए। अब आपको अगर परमात्मा को क्या याद करें, ब्रह्म को क्या याद करें, इष्ट को करो, गुरु को करो, जो आपको जहाँ श्रद्धा ज़्यादा दिखती है वहाँ करो। ठीक है, आगे अपने समाप्त करते हैं। बोलिए भगवान की जय, भगवान की जय। शांति शांति।